मैं रामलाल सियाग जी सिद्ध योग वाले ये इमोर्टल स्पिरिट्स एक चैनल है। वो कई सवाल पहले भी पूछ चुके हैं, लेकिन मुझे लगा कि इस बार मैं उनका उत्तर दूं। आप भी सुन लें। इमोर्टल स्पिरिट मेरे दोस्त के कॉलेज में ये ध्यान करवाया था। कुछ लोगों ने तो स्टूडेंट में कुछ बच्चे अपने आप योग करने लगे। अपने आप खेचरी मुद्रा, सांभवी मुद्रा और कई सारे डॉक्टर भी बैठे हैं कि सारे लोग ठीक हो रहे हैं, सारे रोग ठीक हो रहे हैं। तो एक और सवाल है, मेरा सवाल यही है कि ऑटोमेटिकली योग क्रिया ये कैसे होती है और लोगों के रोग ठीक हो रहे हैं, इस पर बताएं। तो एक और सवाल पढ़ रहा हूँ इनका, पर ये एक बात मेरी समझ से बाहर है कि सिद्ध योग के मंत्र पहली बार जपने से इससे ही ऑटोमेटिकली योग की क्रिया ये कैसे होती है। भाई ये मेरे श्रोताओं, आप लोगों के लिए भी विचारणीय है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं लगातार, मैं वो प्राचीन मंत्र विद्या की बात करता हूँ जिसके लिए, या मंत्र विद्या की जब मैं बात करता हूँ तो उसके पीछे ठीक योग क्रिया या योग विद्या की ही बात होती है, लेकिन असली योग विद्या की बातें करता हूँ जहाँ अनंत शक्तियाँ उनमें प्रवेश करके और परम ब्रह्म की ओर मनुष्य की गति होती है, जिसे हम ऋषियों के रूप में जानते हैं कि वो ब्रह्मज्ञानी, असली ब्रह्मज्ञानी या असली ब्रह्म शक्ति संपन्न। और उन्होंने क्या किया है वो आप पढ़ते रहे हो शास्त्रों में, और उनकी अनंत शक्तियाँ और जो मैं पिछले अपने अंकों में बोलता रहा हूँ उनका ज्ञान, आज का तथाकथित ज्ञान जो कि 5000 साल जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट राजा जन्मेजय के बाद का जो ज्ञान है, उसमें जो गुरु पैदा हो गए हैं और उन्होंने जो व्याख्याएं की हैं, और शक्ति से तो बिल्कुल इनकार कर दिया है और ये कहा है कि शक्तियाँ भटकाती हैं, धोखा देती हैं, ये वगैरह वगैरह। और मैंने आपको सिर्फ सीधा सा, मैं कोई तर्कशास्त्री नहीं हूँ और मैंने अपने विषय में कभी भी कुछ भी ज़्यादा स्पष्ट नहीं किया है, केवल तथ्य आपके सामने रखता हूँ। तो आप मुझे बताएं। मैंने इतना जगह, एक पहलवान है, वो बाहर से पहलवानी करता, वो ऐसा हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। आप अंदर से अगर खाली तीसरी आंख की साधना कर रहे हैं या हृदय में कोई साधना कर रहे हैं, नाभि में कोई साधना कर रहे हैं, तो उन तत्वों की शक्तियाँ, क्योंकि गीता केवल तत्व की बात करती है, पूरी गीता में तत्व ज्ञान, यज्ञ, प्राणों का यज्ञ, तत्व ज्ञान 99% बाहर के यज्ञ की बात करते हैं और 1% प्राणों के यज्ञ की बात करते हैं, और वही उनके ध्यान योग की। वो कहते हैं क्योंकि बाहर की हमारी परिस्थितियाँ गीता में वो ख़राब हैं, उनका सार समझ लीजिए। उसे ठीक करते हुए, बाहर का प्राण बल बढ़ाते हुए, बाहर की समस्याएं ठीक करते हुए, हम उस तमाम चेतना को अंदर ग्रहण करते हैं, ब्रह्म शक्ति को अंदर, ताकि वो आंतरिक शक्ति और बाहरी शक्ति मिल करके हम उस सनातन में प्रवेश कर सकें, अव्यक्त सनातन ब्रह्म में। ये मार्ग की बात कर रहा हूँ, मैं परम की बात नहीं करता, मार्ग, ऊंचाई की बात करता हूँ कि हम चल दिए उधर को। अब ये जो बातें हैं आप भी सुन रहे हैं, अगर जो पहली बार सुन रहे हैं तो आप ही उत्तर दे लें। और अगर इतना सरल है तो वही पहली बात, तो जो इमोर्टल वाले, एक तो आप अपना नाम नहीं लिखते, मैंने हमेशा कहा है अपना नाम और शहर मुझे लिखा करिए। इसके अलावा अन्य लोग, मैं सिर्फ एक बात, जिन्होंने रामलाल सियाग जी से दीक्षा ली है, मैं उनसे मिला और उनके मानसिक स्तर को देखा व्यक्तिगत रूप से, और आप परीक्षा कर लीजिए। मैंने पूछा आपके दादा गुरु कौन, उन्होंने कहा गंगाई नाथ जी महाराज। अब कहाँ नाथ संप्रदाय, कि नाथ संप्रदाय है, पहले तो ठीक कर लीजिए धाराओं को। नाथ संप्रदाय
जिसके आदि गुरु, सबसे आदि गुरु जो भगवान दत्तात्रेय हैं, उनके शिष्य महायोगी मत्स्येंद्रनाथ हैं और गोरखनाथ हैं। उसके बाद गोरखनाथ से मैंने कई बार कहा कि मंत्रों की आन दी जाती है वगैरह वगैरह, और गोरखनाथ मंदिर में क्या लिखा हुआ वो सुसंस्कृत भाषा नहीं है, अभी उन्हें बहुत बिल्कुल प्रभावित नहीं हो गोरखनाथ जी से। उनकी शक्तियों को ठीक है नमस्ते बोल लेते हैं, बस काफ़ी है। लेकिन कभी मौका आएगा ये इतना ज़्यादा, क्योंकि नाथ संप्रदाय को तो नमस्ते बोलना ही पड़ेगा, लेकिन जो लेवल देखा है मैंने उनका दिमागी, उनका तो ठीक नहीं था, और यज्ञ से तो बिल्कुल इनकार करते हैं। और दत्तात्रेय जो आदि गुरु हैं, और जो काल है उनका, गोरखनाथ जी का काल, मत्स्येंद्रनाथ जी का काल तो एक ही काल है, और भगवान दत्तात्रेय आदि काल यानी कब का सतयुग की बातें हैं, माता अनसुईया के पुत्र हैं। अब ये संतुलन कैसे है, क्या है, ये कभी बाद में चर्चा करूँगा, क्योंकि एक और विषय है, क्योंकि मैंने तमाम वीडियो देखे हैं कि महाकाली का और गोरखनाथ जी का युद्ध हुआ है, और ये तो गोरखनाथ जी को जीता देते हैं वगैरह वगैरह, आप खुद जानें। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, इन्हें शुद्ध करना चाहिए, शुद्ध समझना चाहिए, तो आप असली अध्यात्म में प्रवेश करेंगे। और इनके उत्तर अब ये मुझसे पूछ रहे हैं, तो आप भरोसा कर लीजिए, या आप खुद जाके एक अनजान व्यक्ति के, आप खुद कह रहे हो ना, तो आप खुद परीक्षा करो ना उनकी। अगर ऐसा है तो फिर झंझट खत्म। और आपने तो कहा कि वो एक मंत्र चलाते हैं, अगर आरडीओ में मंत्र चला दिया और सब वो उस मंत्र को सुन रहे हैं तो कितना आसान हो गया, फिर तो सब बकवास है। वो हजारों साल की जो परंपराएं हैं, वो जो तपस्याएं हैं, बरसों बरस जन्म जन्मांतर की तपस्याएं, सारी बकवास हो जाती है। फिर तो बस सबको ये योग क्रिया खेचरी बुचरी, इनके परिणाम मैंने 7 भाग योगानंद परमहंस के गुरु युक्तेश्वर गिरी लाड़ी और वो हेड़ा खान बाबा उर्फ अवतार बाबा, जिनका नाम अवतार बाबा ने रख दिया योगानंद ने, अब उनका मैंने काफ़ी बारीकी से उन्हीं के शब्द में, अपना कुछ नहीं, बस मैं मिला हूँ रामलाल सियाग जी के शिष्य से, और जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल भी बस बकवास है। उनका स्तर भी क्या था मुझे मालूम है, मैं नहीं कहना चाहता। आपको भरोसा है तो आप करिए, मुझे नहीं भरोसा है। और बिना एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप, और अगर कुछ दिखाना है मुझे तो लिंक भेजा कीजिए, मैं अमुक वीडियो देख करके कोई फैसला करूं। और खुद जाइए, और इनके पीछे तो मीडिया वालों को पड़ जाना चाहिए, जैसे बागेश्वर बाबा के पीछे पड़ गए। वो जांच करें ना, इतनी बड़ी बात अगर हो रही है कि रोग भी ठीक हो रहे हैं, तो फिर तो सबको, अब जितनी भीड़ उधर है बागेश्वर बाबा की तरफ है, उन्हें चले जाना चाहिए, सारी भीड़ वहाँ जानी चाहिए और परीक्षा होनी चाहिए। भाई मैं तो श्यामा चरण लाहिड़ी की संभवी मुद्रा, उससे प्रभावित नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि परिणाम बता चुके हैं, वो खुद कह रहे हैं जो कुछ उन्होंने कहा। अगर ऐसी बुद्धि है, ऐसी अभिव्यक्ति कि ईसा मसीह को इतना महान करते हैं वो, और वो किस लोक में है, किस गति है उनकी, वो दुर्गति ही कहो। उससे अच्छे तो दूसरे लोग पुण्य बल से चले जाते हैं बिना साधना किए हुए। युक्तेश्वर गिरी ने खुद कहा कि मैं यहाँ हूँ। या तो उस किताब को झूठा कहो, अगर वो उस किताब सच्ची है तो वो खुद बक रहे। तो भाई ये अब आपकी मर्जी है। और आपका दूसरा सवाल है वो मैं पढ़ लेता हूँ, इससे पहले मैं दूसरा एक और सवाल लूँ। ये बड़ा गंभीर विषय है, जांच होनी चाहिए। मैंने मुक्तानंद परमहंस के यहाँ योग क्रियाएँ, महाराज चंद्रमोहन जी के यहाँ योग क्रियाएँ, जिनको मैं प्रणाम करके आगे बढ़ गया, जो मेरे दीक्षा गुरु थे, जिनके अंतर्गत, जिनके निर्देशन में मैंने साधना की पूरी 2 बरस, पागलपन की हद तक साधना की। ऐसा नहीं कि यूँ छोड़ देता मैं गुरु को, प्रणाम करके आगे बढ़ा। और मैंने कहा कि मेरे हृदय में आज भी उन सबके प्रति आदर है, सत्कार है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन न मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ। लेकिन आपका ये कर्तव्य है कि अगर ऐसा है तो फिर सब कुछ बेकार हो जाता है। आप जाइए, तलाश कीजिए उन जो भी क्रियाएं हो रही हैं। मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसा जानता हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँगा तो नकली गुरु और पैदा हो जाएंगे, और वो शक्ति, मेरे लाइन पे बहुत चोर बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं, ओशो को ही गाली देते हैं और ओशो की ही महिमा गा रहे हैं अपने शब्दों में।
मतलब ओशो के शब्दों को बोल रहे हैं। तो ये दुनिया दोहरी है, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, वो चाहते हैं कि धन और स्त्रियां प्राप्त हों, और कुछ उनका उद्देश्य नहीं है। वो नकली गुरु और पैदा हो जाएंगे। तो बहुत कुछ है, ये अध्यात्म के रास्ते में बड़े धोखे हैं। बस इनका एक और सवाल है, अगर आपका मन हो तो ही इसका उत्तर देना। आपके हेयर इतने हेल्दी कैसे हैं? ये किसी डाइट का कमाल है या साधना का? मैंने इसका उत्तर देना इसलिए ज़रूरी समझा, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। उत्तर दे रहा हूँ महाराज। अकेला रहता हूँ, ये मेरा अस्त व्यस्त कमरा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ नहीं है, ये सारा अस्त व्यस्त कमरा है मेरा, देख रहा है, कुछ नहीं। और रोटी की जगह डाइट मेरी ये है कि रोटी की जगह ब्राउन ब्रेड जो बाज़ार में मिलती है, क्योंकि रोटी बनाने में झंझट होता है, तो ब्रेड खा लेता हूँ। और परफेक्ट की ब्रेड आती है, एक और ब्रेड आती है, तो उसमें आटा ज़्यादा होता है। दाल वगैरह ये साधारण खाना खाता हूँ। बस ये मेरी डाइट है। और रही बात सब्जी दाल जो आप लोग खाते हैं, शायद आपसे भी ख़राब ही खाना खाता हूँ। तो दूसरा साधना, मुझे उम्मीद है कि इतने जो वीडियो आपने आज तक मेरे देखे हैं, मैं चेक करके बता देता हूँ कितने वीडियो हैं। आज 7 मार्च की रात है, कल 8 मार्च को रंग की होली है, यानी 7 मार्च 2023 की रात्रि है। तो अब तक मेरे 40 वीडियो में योग तंत्र की जो मेरी साइड है घनश्याम वत्स के नाम से, उस पर, और दूसरे में महाभारत में भी कितने वीडियो होंगे, जो दूसरा मेरा चैनल है जिसमें मैं महाभारत पढ़ता हूँ। 63 वीडियो मेरे अब तक हैं। मुझे याद है कि अभी तक मैंने मेरी किसी साधना के बारे में नहीं बताया। मैं आपके सामने पूरी कोशिश करता हूँ कि तथ्य प्रकट करूँ, और आप लोग इन बातों से ही भ्रमित होते हैं। सबसे ज़्यादा लोग, मैं भी वीडियो देखता हूँ, वो लाखों फॉलोवर्स हो जाते हैं उनके, वो केवल क्या है, अब बहुतों को यही फार्मूला मिल जाएगा मेरे इतना बोलने से, जो सोचते हैं कि मैंने ये देखा और मैंने वो देखा, मैं वहाँ चली गई और मैं वहाँ चला गया, मैं सिद्ध आश्रम चला गया, मैं फलानी जगह चला गया, फलाने सिद्ध मिल गए। इतनी कल्पनाएं हैं, इतनी गप्पे हैं। मैंने तो मुक्तानंद परमहंस के बारे में कह दिया, बड़ी बारीकी से अध्ययन किया और चेतना से जुड़ करके भी किया। मैंने क्या साधना की? मेरी साधना, मैंने आपको एक लेख पढ़ा, महाभारत पढ़ रहा था, कि आत्म प्रशंसा कहीं कुछ है नहीं, ना गले में ना कोई ट्रेडमार्क है, हाथ पैर सब खाली है। एक आम आदमी की तरह मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, आपके समक्ष असली तथ्यों को मैं रख रहा हूँ। मेरी बातों से अगर आपको जरा सा भी होश आ जाए, आप इन कल्पना में ले जाने वालों से बचें, आत्म सम्मोहन में ले जाने वालों से बचें, जो आत्म प्रशंसा कर रहे हैं कि मैंने यह साधना की। अब मैं कहूँ कि हाँ मेरे बाल जो है इसलिए ऐसे हो गए हैं, तपस्या के प्रताप से, और वगैरह वगैरह दुनिया भर का, नहीं।
आप ही माने मैं कुछ नहीं करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी साधनाओं और अपने अनुभवों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। और सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि अनुभव, मैं अनुभवों के बारे में जब बताऊंगा और उन महान लोगों के अनुभवों के बारे में जिनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, तो आपकी समझ में आएगा। वो मैं बताऊंगा कि वो कहते हैं आत्म अनुभव हुआ तो मुझे ये हुआ, मेरी कुंडली जगी तो ये हुआ, ऐसा बोलते हैं लोग। बचिए, इन्हीं चीज़ों से तो आपको सावधान करना है। हाँ, परीक्षा के लिए इतना ज़रूर बता दूं, आयुर्वेद है, गुरुदेव की कृपा से मुझे आयुर्वेद की दृष्टि प्राप्त हुई है। और आयुर्वेद में ये तो बालों की बात है। मेरे पिताजी के भी घने बाल थे और मैं इसे वंशानुगत मानता हूँ, ठीक है। तथापि मैं आपको बता देता हूँ कुछ अच्छी बातें बालों के संबंध में। मैं तो रिन साबुन से भी बाल धो लेता हूँ, ये साधारण गोडरेज नंबर 1, इससे बाल धो लेता हूँ। और खाने में कुछ खास नहीं, मैंने बता दिया। ब्रेड खाना हानिकारक है, कितना भी उसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव और केमिकल मिले होते हैं खाने वाले। बस क्योंकि जैसा जीवन मिला है मनुष्य को वैसा स्वीकार करना चाहिए ईश्वर का और बेहतर की कोशिश करनी चाहिए। ऋषियों का मार्ग है हम श्रेष्ठ के लिए, जितना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि हमें तो उस बात में नियमित आहार करने वाले योगी जन, है ना, गीता कहती है। तो हमें आहार को अपने कैसे रखना है, वो आपने पढ़ा होगा बहुत सारा। हर व्यक्ति को अपने हिसाब से सात्विक आहार का, आध्यात्मिक व्यक्ति को सात्विक या राजसिक, तामसिक आहार त्याग देना चाहिए। कायदे में तो सतोगुणी आहार ही लेना चाहिए अगर उच्च उन्नति चाहिए साधना में। तो ये मैंने बालों के बारे में बता दिया। और तेल, ये बाजार के जितने तेल होते हैं सब बकवास होते हैं। हम आयुर्वेद में बचपन में तेल बनाया करते थे, तो तिल का तेल, जो शुद्ध तिल का तेल है, उसमें ही ये जड़ी बूटियाँ, जैसे भृंगराज, महाभृंगराज है, इसको पकाया जाता है संभाग में तेल पानी लेकर के, असली भृंगराज और अच्छे स्थान का भृंगराज लेकर के। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो, बाल टूटना, गिरना वगैरह वगैरह, तो वो पका लें, वैद्य की सलाह ले लें। और मंद आंच पे, अब तो गैस है, गैस से भी कर सकते हैं। और जब तेल रह जाए, तेल सिद्ध, कहते हैं औषध सिद्ध तेल, आयुर्वेद कहता है औषध सिद्ध तेल, वो रासायनिक प्रक्रिया है। जब तेल रह जाए, छान करके लगाना। और हर किसी को हर एक तेल सूट नहीं करता, तथापि मैं जाड़ों में सरसों का तेल और गर्मियों में नारियल का तेल, ठीक है। सरसों का तेल असली लगाना चाहिए, लेकिन हाँ, यहाँ है जिसका शनि खराब हो, सर में सरसों का तेल डालेगा तो उसका शनि का दुष्प्रभाव बढ़ जाएगा, प्रकोप बढ़ जाएगा। नारियल का तेल, ये ध्यान रखें, ये मैं कभी बताऊंगा कि कुंडलिनी जागरण की ओर कैसे ये सब चीज़ें कैसे हमें मार्गदर्शन करती हैं। अब आपको ये कैसे अंतर चेतना जगाती है हमारी ये वस्तुएं, क्योंकि आयुर्वेद कहता है, पतंजलि कह रहे हैं, घेरंड कहते हैं, ये खान पान की चीज़ें घेरंड बताते हैं, महर्षि घेरंड कहते हैं। और अगर तत्व साधना करें आप, तो भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। थोड़ा सा मैंने बता दिया। अब नारियल का तेल क्या है, वो शुक्र प्रधान है। आपका चंद्रमा क्रूर बैठा है, शुक्र क्रूर पे, आप कुंडलिनी योग की साधना कर रहे हैं, तो बाधा पड़ जाएगी, क्योंकि वो तेल ना तो लगाना चाहिए ना खाना चाहिए। अब मैं क्या क्या बताऊं, उतना उतना बताऊं, आप देखते रहिए, जो जो आएगा सामने मैं बोलता रहूँगा। एक लाइन में पढ़ देता हूँ कि असली योग के अंतर, ये तो बाल हैं, आँख, मैं चश्मा लगा रहा हूँ पढ़ते समय। तो ये क्या है, जिन लोगों का नीच का सूर्य होता है, दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। लेकिन यही तो योग है कि हम अपने ग्रहों को ठीक करें। योग क्या है कि हम करेंगे तो वो सब होगा जो भाग्य में। गीता गीता कहती, ज्ञान अग्नि में समस्त संस्कार दग्ध हो जाते हैं। तो बाकी लोग तो नहीं मानते, क्या होगा ऐसे में। तो होना चाहिए। ये रही घेरंड संगीता कहती है कि वायु तत्व पर जय प्राप्त करनी, यानी हृदय में यदि हम ध्यान करते हैं, जो क्योंकि गीता भी उधर कह रही है
है ना, कि आपने पढ़ा होगा कि भ्रकुटियों के मध्य से पहले वो कहते हैं प्राणों को हृदय तक ले जाए, हृदय को, मनोदेश को, है, तो हृदय, मन को हृदय देश में ले जाने के लिए। तो प्राण के साथ मन तो लय हो जाएगा, मन के विचार रहेंगे नहीं, या तो प्राण होगा या मन होगा। ठीक है, तो मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। तो वायु तत्व से क्या होता है कि विपत्तियों का नाश होता है, महर्षि घेरंड कह रहे हैं। अब एक लाइन में उनका वाक्य, कि वो लाइन है, कहते हैं पूरा श्लोक नहीं बोलते पतंजलि, बहुत कम बोलते हैं, यही उनकी खासियत है। इसी में दुरुपयोग करके लोग व्याख्या करते हैं, और ओशो सबसे बकवास व्याख्या ओशो की है, उस शक्ति को तो बिल्कुल हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको अभी एक लाइन पढ़ के उनकी भी बता दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। पहले आप शुभ लाइन है, इसको क्या है, शुभ, शायद आपके अंदर कुछ शुभ उदय हो, तो मैं वो बताता हूँ। ये कहते हैं, रूप लावण्य बल वज्र संघनन तत्वानि, रूप लावण्य बल वज्र संघनन त्वानि, अर्थात हिंदी में समझिए, रूप लावण्य बल और वज्र के समान संगठन ये काय संपद शरीर की संपदाएं हैं। तो अब अष्टसिद्धियों की इससे पहले यह श्लोक क्या है, विभूतिपाद, मतलब तीसरे नंबर का पतंजलि योग दर्शन का तीसरा अध्याय है। ये आएगा, स्वयं नहीं आ रहा है तो आपकी साधना ठीक नहीं चल रही है, बस ये लो, मुझसे मत पूछो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक चरण धूलि है गुरुदेव की, अरबों कण में से एक कण पड़ गया, वो थोड़ा सा, वो कृपा है, आगे और कृपा होगी तो और जान जाऊंगा। ये वाणी है, ये उनकी दी हुई है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। मैं वाकई लंगड़ा, बेकार फालतू का सा आदमी, लंगड़ा यानी शरीर से लंगड़ा नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी में लंगड़ा के चल रहा हूँ, बहुत पीछे हूँ, कुछ नहीं है अपने पास, लेकिन उनका आशीर्वाद है, इतना बहुत है, और चाहिए, भिखारी हैं हम। सबको अपने अपने गुरुदेव के साथ में यही भाव होना चाहिए। अगर किसी को भाग्यवश श्रेष्ठ गुरु मिल गए तो मैं क्या कहूँगा, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये तो योग का लक्षण है, लेकिन मैंने अपने बारे में मेरी कोई घोषणा नहीं है। और आत्म प्रशंसा सबसे बड़ा दोष है। लोग तो फोटो खिंचवाते हैं आंख बंद करके, शक्तिपात करके दिखा रहे हैं, कहीं कोई शक्तिपात नहीं है, ये दुर्लभ घटना है। ये स्कूलों में क्या हो रहा है, इमोर्टल स्पिरिट हो या दूसरे हों या कोई जी भी हो, परिणाम देखिए कि क्या हो रहा है। क्या जिंदगी इतनी फैक्ट्री पैदा हो गई है कि वो आश्चर्य की भांति कोई उस तत्व को जानने वाला है, और सबको वो क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं के परिणाम क्या हो रहे हैं। अरे ढूंढिए, आपको बहुत सारे शक्तिपात मिल जाएंगे। अभी सूफी संप्रदाय का वीडियो देखा मैंने, उसमें भी खूब उछल कूद चल रही है, यूं कर जैसे बिजली का करंट मार दिया हो। तो भाई ये क्रियाओं, इनका सच क्या है? क्या उसके बाद हमारे अंदर चेतना जग गई है? क्या हम भी आयुर्वेद की तरह कोई ग्रंथ लिख सकते हैं? क्या हम इन तत्वों से, भाग्य के झंझटों से मुक्त हो सकते हैं? हम विलीन हो सकते हैं, हम प्रकट हो सकते हैं? क्योंकि जब तक हम इस शरीर के पिंजरे में बंधे हुए हैं, हमारी सांसें, हमारे मन और इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। अभी मैं आपको पानी में डुबा दूं, अगर जल तत्व की सिद्धि, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, पतंजलि कह रहे हैं, घेरंड कह रहे हैं, अगर मेरा स्वादिष्ठान चक्र, जिसको आप ही की भाषा में चक्र की बात मजबूरी में करता हूँ, तो मुझे नहीं डूबना चाहिए। मैं कैसे मर जाऊंगा? मुझे आग में जलाओ, नहीं मरूंगा। मेरे पास नहीं है ऐसा, मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना, मतलब अगर आपकी बात कर रहा हूँ, यदि आपके अंदर कुछ जागृत हो, आप बहुत कह रहे हैं। अब मेरे पास ऐसे ऐसे अजीब अजीब भी फ़ोन आ जाते हैं, कहते हैं जी मुझे जो है मूलबंध लग रहा है, तो पृथ्वी तत्व की मूलबंध लगने से पृथ्वी तत्व जय होना चाहिए। मैं वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। शरीर से बाहर निकल जाओ ना, मैं मेडिकल चेकअप करवाओ किसी से, आप अंधेरे से बचिए। और शक्तिपात कौन कर रहा है? गुरु नानक देव जी कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने कितनी कुंडलनी योग की बात करी है, मुझे बता देना भाई, अगर शायद आपको पता हो तो, क्योंकि कोई ना कोई सिख भाई भी मेरे परिचित हैं। वो उन्होंने कह दिया ओंकार सतनाम ओशो ने अपनी व्याख्या कर दी। तथापि खैर, निर्णय करते हैं, बालों के लिए जो अच्छे उपाय हैं वो आप कर लें।
खान-पान का फ़र्क पड़ता है। अंकुरित अनाज है, दही है, ये खान-पान नियमित भोजन में 6 महीने सेवन कीजिएगा। बेर होता है और ये काँटे वाला बेर, जंगली बेर, छोटा वाला बेर, इसमें ऐसे तत्व होते हैं। आप वैद्य की सलाह ले लें और बहुत सारा ये नेट पे मिल जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन असली आयुर्वेद निरोगधाम वालों ने किया था, वो भी जब तक प्रेम नारायण पांडे, अब उनके मेरा खामोश हो जाना अच्छा है, अब भी कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत श्रेष्ठता थी उस समय, वो रस वैद्य थे। और पंडित राम नारायण के जो ग्रंथ हैं उन्हें देख लीजिएगा। असली आयुर्वेदाचार्य आजकल कॉलेजों में जो पढ़ाई हो रही है, जो क्रियाएं, कहाँ अब धोती कुर्ता वाले लोग हैं जो घोटते थे, अब तो सब कुछ बदल चुका है। वो बच्चे जब हम बराबर घोटेंगे उसे, एक साल जो है फिर से निकाला, फिर घोटा, तो वो जो चीज़ें बनती थी, एक चावल भस्म ले ली तो आपके शरीर का कायाकल्प होना था। लेकिन वो अस्थायी होता है, क्योंकि जो चीज़ बाहर से हम डाल रहे हैं, योग विद्या का कायाकल्प असली हजारों साल आपको यौवन दे सकता है, स्थिरता रख सकता है। ठीक है, ये निर्णय है। फिर भी सात्विक भोजन ग्रहण करें और स्वस्थ रहें। शुभमस्तु, शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं। आपको होली की शुभकामनाएं मैं दे चुका हूँ, लेकिन फिर एक इस वीडियो को ही आगे बढ़ाता हूँ, दूसरा वीडियो इसमें जोड़ रहा हूँ। क्रम बना रहेगा, इसलिए बालों के क्रम, स्वास्थ्य के क्रम, योग सिद्धियों के क्रम, और जहाँ से बात शुरू हुई थी कि ये जो शक्तिपात और दुनिया भर की मुद्राएं, आप वीडियो खुद तलाश करें। ओशो आश्रम में आज ओशो तो जा चुके, जो मुख्य गुरु था वो जा चुका, और जो स्वयंभू गुरु था, कोई परंपरा नहीं थी। और जब मैं बताऊंगा कि आत्मज्ञान इनको कैसे हुआ, क्या हुआ, खुद इन्हीं के शब्दों में बताऊंगा, तो आपको खुद फैसला कर लेना चाहिए। तो वहाँ शक्तिपात की आपको 50 वीडियो मिल जाएंगे। कबीर की मूर्ति से हो रहा है, ओशो की आंखों से हो रहा है, और जो गुरु हैं इस समय वो कैसे छुआछेड़ी, सब आप देख लीजिए, मुझे क्या कहना, क्या शक्तिपात चल रहा है। तो वो इसी तरह के शक्तिपात, ये सबसे पहले धंधा इसने चलाया, और मुक्तानंद परमहंस ने कम से कम ये 60-70 साल पहले से चल रहा है। अब तो देख देख के लोग टेक्नोलॉजी, तकनीकें, क्रियाएं अपने लोग बैठा बैठा करके संक्रमण पैदा करते हैं। दूसरा देखता है मुझे नहीं हो रहा, मुझे बहुत कुछ है, और फिर वो एक आत्मसम्मोहन ऐसा होता है कि वो अपने आप ही शुरू हो जाता है। अब जरा ये मैं लाइन पढ़ रहा हूँ मेरे पास, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरे पास ओशो टाइम्स है, ओशो टाइम्स, और ये ओशो टाइम्स मेरे पास है फरवरी 1996 का, और इसका 53 नंबर पेज, और ये उनके बारे में लिखा हुआ है। ये उन्हीं के शब्द में आपको पढ़ के सुनाऊंगा अभी, बिल्कुल ठीक है। तो मैं शब्द पढ़ता हूँ उनके, कि जो आदमी आधा शीशी के दर्द से प्रभावित है, 1960 में जब ओशो पटना में एक डॉक्टर के घर मेहमान थे, तब वे माइग्रेन से ग्रसित थे, और मैं स्वामी प्रेम तीर्थ भारती से मिला हुआ हूँ, जो डायरेक्ट दीक्षित थे ओशो से, और बगहा पश्चिमी चंपारण में उनका आश्रम था, वो दुनिया में अब नहीं है। तो वे माइग्रेन से ग्रसित, ओशो कहते हैं कि माइग्रेन मेरे मस्तिष्क के आधे हिस्से में था, और वह मस्तिष्क का सक्रिय भाग था। अगर मस्तिष्क का सक्रिय भाग मस्तिष्क के निष्क्रिय भाग से संपर्क छोड़ दे तो वह सतत चलता रहता है। आमतौर पर माइग्रेन 24 घंटे नहीं चलता, सूर्योदय के समय शुरू होता है और सूर्यास्त के समय बंद हो जाता है। चलिए, ये काफ़ी है लंबा, मैं बीच से, जब आप दैनिक क्रियाओं को छोड़ देते हैं और सोने की तैयारी में लग जाते हो, तब माइग्रेन गायब हो जाता। परंतु ऐसा मेरे साथ नहीं था, माइग्रेन पूरे 24 घंटे चलता था। तब डॉक्टर मित्र ने मुझे कुछ स्लीपिंग पिल्स दी, यानी सोने की गोलियां दी, और कहा कम से कम रात में तो आपको अच्छी नींद आ जाएगी, और वे सचमुच सहायक सिद्ध हुई।
मुझे ये नहीं पता कि रासायनिक रूप से पिल्स ने क्या किया। मेरा अनुभव यह है कि पिल्स ने मेरे निष्क्रिय मस्तिष्क से संपर्क जोड़ दिया, जिससे मैं पूर्णतः खो चुका था। अगली सुबह माइग्रेन बिल्कुल गायब था। डॉक्टर को भी आश्चर्य था, क्योंकि स्लीपिंग पिल्स माइग्रेन के लिए नहीं होती है। तो ओशो के इस अनुभव का निष्कर्ष यह नहीं है कि स्लीपिंग पिल्स माइग्रेन का इलाज है, लेकिन ये एक अंतर्दृष्टि है कि हमें अपने सक्रिय मस्तिष्क को प्रतिदिन कुछ समय निष्क्रियता के तल पर भी ले जाना चाहिए, ताकि उसे थोड़ा विश्राम मिल सके। तो साहब, इनका क्या है, अगली सुबह माइग्रेन बिल्कुल गायब था। तो जो आदमी, उसके बाद उन्होंने बहुत नींद की गोलियां ली हैं, मैं दूसरा अंक दिखा दूंगा। तो भाई ये बता दो, जहाँ जो आदमी मन और इंद्रियों को वश में, जिसका मेरा मन, मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं है, वो सर दर्द बस में नहीं है। और प्रवचन ऐसे ही उन पे भी नज़र रखो, इमोर्टल वालों, जरा जासूसी करो। पता मैंने ज़िंदगी में बहुत किया और कुछ किया नहीं, कुछ नहीं कमाया, यही कमाया। होश है, गुरुदेव की कृपा से सन्मार्ग मिल गया है, बस इतना ही काफ़ी है। मैं साधारण हूँ, रहने दो, आप कुछ हो जाएं। आपको मुझसे कुछ मिलता है, कोई रास्ता मिलता है, कोई समझ जागृत होती है आपकी, तो मेरा प्रयास सार्थक है। मैं आपका अपना हूँ। पुनः शुभमस्तु।